तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़ीकोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि थर्ड सन ऑफ गोकू की स्टोरी। ये स्टोरी लिखी है टोरियो टारो ने, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा भी लिख रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेजिटा और ट्रंक्स मिलकर एकदम से ज़ीकोर पे हमला करना शुरू कर देते हैं और तभी वो बोलते हैं कि गोहान तुम भी अटैक करना शुरू करो, और गोहान इसके बाद अपना अटैक शूट करता है। तीनों सेयंस की ताकत मिलने के बाद ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इस अटैक को ज़ीकोर भी नहीं रोक पा रहा होता। उसके लिए ये ताकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पर वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। गोहान, वेजिटा और ट्रंक्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है और अगर ये अटैक ज़ीकोर के सामने काम नहीं किया तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ज़ीकोर भी ये बात जानता है, इसीलिए वो इस अटैक को रोकने की कोशिश तो कर ही रहा होता है। तभी ज़ीकोर को एक आइडिया आता है और वो इस अटैक के नीचे जाने लग जाता है। वो इस अटैक को रोकने की अभी भी पूरी कोशिश कर रहा होता है और अभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो इस अटैक से बच सके। तीनों सैयन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। ये अटैक लगातार बड़ा होता जा रहा होता है और एक तरीके से धरती को बचाने की ये आखिरी उम्मीद है। गोहान अपने मन में बोलता है, डैड मुझे वही ताकत दीजिए जो आपने मुझे उस समय दी थी जब हमने सेल को हराया था। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू, जो कि इस वक्त दूसरे डायल में है, उसे एकदम से महसूस होता है कि गोहान को उसकी ज़रूरत है और गोकू समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसे अभी एकदम से क्या महसूस हुआ। पाइकॉन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ। गोकू एकदम से आसमान की तरफ देखने लग जाता है। गोकू बोलता है, नहीं, शायद वो मेरा वहम होगा। ओल्ड सुप्रीम काय, टेपियन और बाकी सभी इस फाइट को क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं और ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं, सन गोकू, गोहान जो इस वक्त अपने मन में बोल रहा है वो मैं तुम तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जिस दुनिया में तुम हो वो इस वक्त पूरी तरीके से सील है। वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें मैं यानी कि एक कायोशिन भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। धरती पर हमारे हीरोज ज़ीकोर को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और लगातार ज़ीकोर को पुश करने की कोशिश करते हैं। एकदम से वेजिटा चिल्लाता है कि गोहान, ट्रंक्स, अपनी पूरी ताकत लगा देना, अपनी ताकत का हर कतरा लगा देना। गोहान बोलता है, बिल्कुल। ट्रंक्स बोलता है, हाँ। और इसके बाद तीनों सैयंस अपनी पूरी ताकत, जितनी भी ताकत उनके शरीर में बची हुई थी, वो सारी की सारी शूट करने लग जाते हैं और अचानक से ही अटैक की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत तेज़ी से ज़ीकोर की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर ज़ीकोर जो करना चाहता था वो उसे करने में कामयाब हो गया। इस वक्त वो इस अटैक के नीचे है और एकदम से वो इस अटैक को आसमान की तरफ पुश कर देता है। ज़ीकोर अब इस अटैक से बच चुका है और हम देखते हैं कि वेजिटा, गोहान और ट्रंक्स तीनों हैरान रह जाते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी है, पर अब उनका अटैक पूरी तरीके से बेकार हो गया। ज़ीकोर एकदम से थक के ज़मीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पे देख के पता चल रहा होता है कि वो इस अटैक से बहुत ज़्यादा घबरा गया था। ज़ीकोर बोलता है कि वो बहुत ख़तरनाक था, तुम लोग मिलकर मुझ पर अटैक कर रहे हो, पर अब आगे तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी और तुम्हें जिताने के लिए कोई भी चमत्कार नहीं होगा। गोहान और ट्रंक्स ये सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो जानते हैं कि ज़ीकोर और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स के साथ कुछ होता है। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है और एकदम से वो बेहोश हो जाता है और एकदम से ज़मीन पर जाके गिर जाता है। जैसे ही ट्रंक्स ज़मीन से जाके टकराता है, एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। वो बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन 4 की फॉर्म से बाहर आ जाता है और एकदम से बेहोश हो जाता है। वो भी ज़मीन पर जाके गिरने लग जाता है, यानी कि एक बारी फिर से सिर्फ गोहान ही फाइट में खड़ा हुआ है और गोहान ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि वो अकेला ज़ीकोर को नहीं हरा पाएगा। अटैक को आसमान की तरफ पुश करने के बाद ज़ीकोर अपने हाथों को देखता है और वो अपने हाथों में देखता है कि उसके हाथ पूरी तरीके से छिले हुए हैं। शायद ज़िंदगी में उसके साथ ऐसा पहली बार ही हुआ है कि किसी ने उसको उसकी लिमिट तक पुश कर दिया है। ज़ीकोर बोलता है कि ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम में से सबसे पहले किसे मरना है। तभी एकदम से वेस्ट सुप्रीम काय बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि ज़ीकोर को इन कमज़ोरों के सामने इतनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ज़ीकोर एक बार फिर से खुद को लड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है और तभी हम एकदम से कबीटो काय के हाथों को देखते हैं। हम देखते हैं कि कबीटो काय अपने हाथों के बीच में ज़ीकोर को देख रहे हैं। कबीटो काय एकदम से बोलते हैं कि आखिरकार तुम मेरी पकड़ में आ ही गए और इसके बाद कायोशिन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक का नाम होता है काय डिवाइन सील वेव। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माफूबा की तरह ही है। कायोशिन के हाथ में से एकदम से एक एनर्जी निकलती है जो कि सीधा ज़ीकोर की तरफ जाती है। ज़ीकोर इस वक्त बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है,
इसलिए वो इस अटैक को देखने में थोड़ी सी देरी कर देता है। ये अटैक आके उसको एकदम से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि ज़ीकोर इसके अंदर जकड़ा जाता है। कबीटो काई अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि वो ज़ीकोर को इस एनर्जी के अंदर जकड़े रखें और हम देखते हैं कि वेजिटा, गोहान और ट्रंक्स तीनों आखिरकार होश में आने लग जाते हैं और हम ये भी देखते हैं कि गोहान अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में आ चुका है। वो लोग कबीटो काई को अपने टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं और तभी हम ज़ीकोर को देखते हैं। ज़ीकोर बोलता है कि आखिर ये क्या है। कबीटो काई ज़ीकोर को ज़ी स्वॉर्ड की तरफ खींचने लग जाते हैं और तभी हम वेस्ट सुप्रीम काई को देखते हैं। वेस्ट सुप्रीम काई समझ जाती है कि कबीटो काई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीटो काई एकदम से ज़ीकोर को खींचने लग जाते हैं और ज़ीकोर इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो इस एनर्जी के अंदर पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। आखिरकार कबीटो काई कामयाब हो रहे होते हैं और वो ज़ीकोर को ज़ी स्वॉर्ड के बिल्कुल नज़दीक ले आते हैं। वो उसे बस कैद करने ही वाले थे। वो बोलते हैं, ज़ीकोर, ज़ी स्वॉर्ड के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। वेस्ट सुप्रीम काई बोलती है, नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। कबीटो काई ज़ीकोर को ज़ी स्वॉर्ड के अंदर पुश करने लग जाते हैं और तभी वेस्ट सुप्रीम काई कुछ करती हैं। वेस्ट सुप्रीम काई एकदम से ज़ी स्वॉर्ड पे एक अटैक करती हैं जिसके वजह से वो थोड़ी सी पुश हो जाती है और ज़ीकोर ज़ी स्वॉर्ड से थोड़ा सा ही दूर आके लैंड कर जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ीकोर बिल्कुल सही सलामत है और वो ज़ी स्वॉर्ड के अंदर कैद नहीं हुआ है, यानी कि कबीटो काई की टेक्निक पूरी तरीके से बेकार हो गई। वेजिटा और गोहान दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये आखिरी उम्मीद थी ज़ीकोर को हराने की। ज़ीकोर इस अटैक की वजह से बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये क्या था, अभी उसने मेरे साथ ये क्या किया। वेस्ट सुप्रीम काई बोलती हैं कि ये तो काफ़ी करीबी मामला था। मुझे विश्वास नहीं होता कि कबीटो काई ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना सीख लिया। हम देखते हैं कि कबीटो काई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी टेक्निक बेकार हो गई, वो मेरा इकलौता चांस था। इसके बाद कबीटो काई एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, गोहान, मुझे माफ़ करना। हम देखते हैं कि कबीटो काई ज़मीन पर बेहोश होकर पड़े हुए हैं। गोहान बोलता है, कबीटो काई। दूसरी तरफ वेस्ट सुप्रीम काई गोहान को देख के हंसने लग जाती हैं और बोलती हैं कि लगता है उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया। गोहान को वेस्ट सुप्रीम काई पे गुस्सा आने लग जाता है और इसके बाद हम ज़ीकोर को देखते हैं। ज़ीकोर ज़ी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो ज़ी स्वॉर्ड को उठा सके। वो बोलता है कि उसने मुझे इस स्वॉर्ड के अंदर कैद करने की कोशिश करी थी, पर इससे पहले कि ज़ीकोर इस स्वॉर्ड को उठा पाए एकदम से हम देखते हैं कि कुछ होता है और तभी गोहान एकदम से ज़ीकोर के सामने पहुंच जाता है। उसने एकदम से ज़ी स्वॉर्ड को उठा लिया होता है। गोहान ज़ी स्वॉर्ड लेके ज़ीकोर के सामने खड़ा है। आखिर अब जब कबीटो काई बेहोश हो चुके हैं तो ज़ी स्वॉर्ड के साथ गोहान क्या करना चाहता है। आखिर गोहान अपने भाई यानी कि ज़ीकोर का सामना कैसे करेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।